ये दोनों कुक तैयार हैं। हमारे घर का कुक अभी तक सोच रहे हैं कि क्या बनाए क्या बनाए। ये कांदे से शुरुआत हुई है, घर का कुक तो लगा हुआ है। 5 स्टार का कुक गाजर निकालते हुए बहुत बढ़िया से तैयार। ओह माय गॉड, क्या स्टाइल में गाजर कटिंग हो रहा है। वैभव के लिए ये कंपटीशन बहुत जरूरी है। जीत गया तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी अपने शौक को अपना काम बनाने की। चलो चलो, टाइम्स अप। क्या टाइम अप? 1 मिनट, कितना टाइम हुआ अभी? सच्ची में टाइम अप। अब जो है दोनों कैंडिडेट्स अपने अपने डिश को तैयार रखें और मिलवाता हूँ हमारे रतलाम शेफ चैंपियनशिप के जजेस सुखसागर नमकीन की सविता जी, उनकी बहू श्रेया जी एंड माय सेल्फ दामाद जी आके बताएंगे कैसा है। प्लीज आइए। चौधरी यार अब तो बात कर ले यार। मैं सचमुच बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब वो एनर्जी का रही जो पहले थी, जब तुमने मुझे कड़कती ठंड में सिर्फ एक निक्कर में मुझे पूरे हॉस्टल में घुमाया था। कल सुबह आजा, आराम से बैठकर तेरे बेटे की नौकरी की बात करते हैं। गुड नाइट। अरे सुन यार, 5 मिनट लगेंगे, छोटी सी बात है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तेरा। बड़े लोगों के पास ना 1 मिनट भी फालतू नहीं होता। तू नहीं समझेगा। चल कल आना। अपने बेटे के लिए सब सह रहा हूं चौधरी। देखना एक दिन मेरा बेटा तेरे से बड़ा आदमी बनेगा, फिर दिखाऊंगा तुझे। जजेस लेट्स ईट। चीटिंग मत कीजिएगा, जिसका वाकई में अच्छा है उसे जिताइएगा। अरे पूरे शहर में हमारी सासू माँ जैसी ईमानदार लेडी नहीं मिलेंगी सुनील बाबू। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई चीटिंग नहीं होगी। जो ज्यादा डिजर्विंग होगा, जिसका खाना ज्यादा टेस्टी होगा, वही जीतेगा। लीजिए। साले साहब कमाल है गुरु, कमाल बनाया। इतना अच्छा हुनर कहाँ छुपा के रखते हो यार। बहुत ही अच्छा बना है। टू गुड। अरे अरे, आप लोग तो ऐसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, जीत ही गए हो। अरे भाई जरा जरा हमारा भी चक्के देखिए। अरे बोलो मम्मी, श्रेया, जीजा, बताओ कैसा है, किसका बेटर है? दोनों के पास वही सामग्री थी, दोनों के पास उतना ही समय था और दोनों ने ही अच्छा बनाया है। वैभव, तुमने तो कमाल बनाया है। और आज के जो विजेता है वो है
सुनील। यस, आई न्यू इट। हमने कहा था ना, कोई चीटिंग नहीं होगी। साले साहब, सासू माँ इज राइट। आपने कमाल का बनाया था, लेकिन सुनील बाबू ने धमाल कर दिया। आज मेरा वोट इनको ही। मेरा वोट भी सुनील को ही जाता है। थैंक यू। आज आपने साबित कर दिया कि टैलेंट अपनी जगह है और परिवार अपनी जगह। अरे इतना उदास मत हो। लो, तुम भी चक्के देख लो मैं किस टैलेंट की बात कर रहा था। जरा मैं भी चक्के देखूं कि इतनी तारीफ किसकी हो रही थी। इट्स एक्चुअली गुड। आई मीन, ये तो वाकई में अच्छा है ना? ऐसे थोड़ी साले साहब को चने की झाड़ पे चढ़ा रहे थे। ही इज टैलेंटेड गुरु। अरे मुझे तो लगा सिर्फ इनका मन रखने के लिए इतनी तारीफ करो, लेकिन इट्स एक्चुअली गुड। टैलेंट है तुम में। हाँ, नो, आई एम एक्चुअली सीरियस। ये खाना कोई टाइम पास या शौकिया तौर पे बनाने वाला नहीं है, बहुत पैशन से बनाने वाला है। देखो, मैं तुम्हें लाइटली ले रहा था, लेकिन तुम इस बात को लाइटली मत लेना। तुम में है वो बात। और ये तारीफ तुम्हारी मम्मा, तुम्हारी वाइफ या तुम्हारा जीजा नहीं, बल्कि एक 5 स्टार का हेड शेफ कर रहा है। जिंदगी में 2 चीजें कभी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, एक टाइम और एक टैलेंट। थिंक अबाउट इट। चलता हूं आंटी। थैंक यू आंटी। इसकी पकाऊ कंपनी होने के बाद भी मजा आ गया। आंटी सॉरी, सुबह आपके खाने की बुराई की, उसके लिए मेरी सॉरी। चल खड़ूस, चलता हूं, बाय। क्या हो गया? अरे मूड क्यों खराब है आप लोगों का? उदास ही होंगे ना। जिस काम के लिए पूरा कार्यक्रम आयोजन किया गया था, उसका तो कुछ रिजल्ट आया नहीं। यूं ही नहीं, ये बेचारी कंपटीशन रखवाई थी अपने भाई के साथ। इन दोनों का प्लान था भाई, ताकि तुम ये कंपटीशन जीतोगे, तुमको मास्टर शेफ बनने की प्रेरणा मिलेगी, नई जोश आएगी। तुम तो हार गए गुरु। मुझे मोटिवेट करने के लिए? बड़े क्यूट हो आप लोग। मतलब आज सुबह से जो कुछ भी सुना है आप लोगों ने, वो मेरे लिए। मम्मी, मतलब आपने अपने खाने की इतनी बुराई करवाई मेरे लिए, और तुम अपने उस कजन को 1 सेकंड नहीं झेल सकती, इतना बर्दाश्त किया मेरे लिए। वाह यार, मुझ गधे के लिए, जो कि कभी आप लोग की बात नहीं मानता है ना। और एक आप लोग हैं जो कभी नहीं रुकते, हमेशा मेरी ढाल बनकर खड़े रहते हैं, मेरा साथ देते हैं, मुझ में कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते। कमाल हो यार आप लोग, कमाल। अरे अरे भाई, इतनी दुखी क्यों हो? मुंह लटका के क्यों खड़े हो? भाई, किसने कहा कि जीत कर ही आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है? हार के भी तो मिल सकती है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जब तक इंसान हारता नहीं ना, वो जीतने की आग नहीं आती उसके अंदर। आज अगर मैं जीत जाता तो शायद खुश हो जाता और फिर भूल जाता, पर अब नहीं भूलूंगा। कहना क्या चाह रहे हो तुम? यही कि मैं अब शेफ बनूंगा। अपना पैशन, अपनी कॉलिंग सब परस्यू करूंगा। मुझे पता है कि जिंदगी में क्या करना है अब, और अब किसी भी कीमत में अपना ये सपना पूरा कर कर ही रहूंगा। मम्मी और श्रेया, आज ये जो मेरी हार थी ना,
आप दोनों की और मेरी जीत थी, असली जीत। कभी कभी छोटी हार आपके लिए बड़ी विजय के द्वार खोल देती है। कहने के लिए विष्णु जी हारे थे, किंतु वो हार कर भी जीत गए थे। तो ये मतलब था लक्ष्मी माँ का। नाउ प्रेजेंटिंग इस घर के चिराग मास्टर साहब वैभव तोषनीवाल। वैभव शेफ। शेफ नहीं, शेफ नहीं, सेफ सेफ सेफ। जिसके सर पे सासू माँ जैसी माँ का हाथ है, आप जैसे महान पिता का साथ है, श्रेया जी जैसी वाइफ का साथ हो, क्या बात हो, क्या बात हो। तो वैभव सेफ है, इसलिए सेफ। दामाजी आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत थका हुआ हूँ इस वक्त। ये सब क्या है? डैडी जी, आप होते ना बहुत मजा आ जाता। ये दोनों सास बहू में कंपटीशन हो गया कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। मैं तो वैभव को जज बना के बिठा दिया। अभी माँ और बीवी के बीच में फंस गया है। कौन अच्छा बनाए, कैसे बताएगा, बताइए। आप बोल रहे हो, आप दामाद जी कंपटीशन हारा जीता जज। अच्छा तो बताओ जीता कौन? तो कौन जीत, कौन जीत? ड्रॉ हो गया। हाँ, ड्रॉ हो गया। पता नहीं भाई, मैं बहुत थका हुआ, मैं जा रहा हूँ। वैभव बताओ ना। बाप रे, बच्चे बच्चे। वैभव, तुमने वहां डैडी जी को क्यों कुछ नहीं बताया? क्या? अपने दिल की बात जो तुमने मम्मी और मुझे बताया कि तुम शेफ बनना चाहते हो और वही तुम्हारा पैशन है। मैं पापा को बताऊं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मम्मी देखो ना कैसे घबरा के खड़ा है। उसने वहां कुछ नहीं बोला, आप ही बोल देती। इतना आसान नहीं है उसके पापा के सामने बोलना। बताओ इसे। पूरा बचपन निकाल दिया इसने वनीला खाते खाते। पसंद इसको बटरस्कॉच थी, लेकिन नहीं बोल पाया पापा के डर से। सुना, मतलब मैं अपने चॉइस का आइसक्रीम फ्लेवर तक नहीं बता पाया पापा को। अपने चॉइस का करियर ऑप्शन क्या बताऊंगा? वैभव, मतलब तुम आज तक डर के मारे वनीला आइसक्रीम खा रहे हो? नहीं, मैं मम्मी को बता दिया था बाद में मैंने। हाँ, तो आपने की ना इसकी प्रॉब्लम सॉल्व, तो आज भी आप ही कर दीजिए। हाँ करेंगे, सही वक्त आने पे करेंगे। क्या है? वो कुकिंग स्कूल बताया था ना मैंने, उसके एडमिशन फॉर्म। टैलेंट तो है जनाब में, बस थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है, इसलिए इसको कुकिंग स्कूल जाना पड़ेगा। थैंक यू श्रेया। वैभव, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत है। किसी की जिंदगी में आना एक बात होती है और किसी की जिंदगी बनाना बहुत बड़ी बात। थैंक यू। ये तो सोता ही रहता अगर तू उसे जगा के रसोई तक ना लाती तो। और ये एडमिशन के लिए फाइनेंशियल पेपर्स, इस पे मदर और फादर की साइन लगेगी फीस भरने के लिए। मदर तो कर देगी, फादर का क्या करोगी? हाँ। वैभव, हिम्मत जुटाओ और जाओ जाके बात करो पापा से। नहीं 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 मम्मी, मैं मम्मी, मैं पापा को नहीं। ठीक है, तुम नहीं तो मैं जाके बात करती हूँ। अरे नहीं, झांसी की रानी बन जाती हो, हर बात के लिए घोड़ी पे सवार। मम्मी, पर किसी को तो सवार होना पड़ेगा ना। आपसे उम्मीद थी पर आप भी डर गई। मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ। डरे जी आप? देखा, डर गई ना। अच्छा, सॉरी मम्मी, पर कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना।
बस एक ही रास्ता है। वैभव, मम्मी, जो काम तू दुनिया के लिए करने जा रहा है उसकी शुरुआत अपने पापा से कर ले। बना दे कुछ अच्छा सा और खिला दे उन्हें, और जब वो स्वाद में खो जाएंगे तब उन्हें बताएंगे। हम अपना मुंह तभी खोलेंगे जब उनके मुंह से वाह निकलेगा। तेरा काम अपने आप हो जाएगा। सुपर्ब आइडिया मम्मी जी। देवी ने जिसको देखा पल में बदल जाए किस्मत की रेखा। तुम जिसको चाहो माँ उसका भला हो, तुम ही इस दुनिया की 64 कला हो। श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला हो, तुम ही कमला विमला तुम मंगला हो। तो अंततः वैभव ने अपनी क्षमता को पहचान ही लिया। हाँ माँ, और जब उसने मुझसे कहा तो मेरी भी समझ में आ गया कि उसका कितना मन है इस काम में, और आज तो वो अपने पापा को इस बारे में बताने जा रहा है। माँ, ये वैभव को मनाने के लिए, और जब उसके पापा मान जाएंगे तब एक और पत्ती निकालूंगी। सविता, तुमने लक्ष्मी का धन्यवाद किया? वही तो कर रही हूँ माँ। मैं अपनी बात नहीं कर रही। सविता, ये माघ शीर्ष का महीना है। इस महीने को अत्यंत पवित्र मानते हैं। विष्णु जी और मुझे प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ महीना। और इसी महीने में तुम ये भूल कर रही हो। कैसे भूल माँ? लक्ष्मी को पहचानने की। सविता, तुम और श्रेया दोनों ही लक्ष्मी हो। यदि तुम्हें मुझे प्रसन्न करना है तो श्रेया को इस घर की लक्ष्मी के समान सम्मान देना होगा। तभी तुम दोनों मिलकर इस माघ शीर्ष महीने का पूरा लाभ उठा पाओगी। माँ, बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, लेकिन आपको पता है मेरी माँ क्या कहती थी? जल की मछली जल में ही भली, सर पे चढ़ी तो खलबली। घर की लक्ष्मी है तो क्या हुआ, सर पे तो नहीं बिठा सकती ना। सास बनकर देखोगी तो ऐसा ही लगेगा सविता। यदि माँ बनकर देखोगी तो यही बहू सर पर चढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी, तुम्हारे सर को मान सम्मान से ऊंचा करती हुई दिखाई देगी। माँ, मैं हमेशा आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलती हूँ। जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। मैं मछली को सर पे, मेरा मतलब है बहू को सर आंखों पे बिठा के रखूंगी। और आप देखना, 24 घंटे के अंदर वैभव के पापा को भी मना लूंगी। आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हाँ ओके अदिति, मैं घर पहुंच के बात करता हूँ। अरे बात करते रहोगी तो अगला करवा चौथ नहीं मना पाओगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे स्कूटी चलानी रखो अभी। कौन है रे? कौन है? रतलाम का शोएब अख्तर बन रहा है। विनीता जी, आप क्या कराटे के साथ साथ क्रिकेट का भी कोच बन गई है क्या? वेडू, आई लव यू। वेडू? हाँ, आज से आपका निकनेम लगा ना। अरे क्या कर रही हैं आप? आपसे प्यार करती हूँ तो आपका हाथ भी नहीं पकड़ सकती। पहले तो एक बात बताइए, कल बड़ा घूम रहे थे अपनी बीवी के साथ, देखकर तो ऐसा नहीं लगा कि वो आपको मारती होगी। अरे तो मार्केट में थोड़ी मारेगी, कमरे में मारती है ना, प्राइवेट में। आप दोनों की केमिस्ट्री देखकर भी ऐसा नहीं लग रहा था। आपने झूठ बोला ना मुझसे। ठीक ठीक, क्या केमिस्ट्री? उसका सारा बायोलॉजी गड़बड़ा गया है। उसका एक किडनी फेल हो गया, उसी को हाथ पकड़ के डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। क्या? हाँ, अरे जब उसे पता चला ना, बेचारी सदमे में आ गई और पूरा चप्पल मार मार के अपना सदमा उतार, देखिए हल्का टेढ़ा हो गया। फिर मारा?
आप फिर भी उनकी सेवा करते हैं? महान हैं आप। यही सब सुन के ना मुझे आपसे और प्यार हो जाता है। चलिए चलिए। चलिए, वहाँ जाने की जरूरत नहीं, शी इज फाइन नाउ। अरे वहां नहीं, आपको पिक्चर दिखाने लेकर जा रही हूँ मैं। मूवी के बाद डिनर पे भी चलेंगे। डिनर से पहले तो डैडी भी कच्चा खा जाएंगे। गॉड सेव मी। अरे अरे हेलमेट उल्टा है। हाँ? अरे अरे जिंदगी उल्टी हो रही है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, उतरिए तो। नहीं मैं नहीं उतरूंगी। अरे उतरिए ना। दबाए दबाए। अब ज्यादा मत सोचो और भरोसा रखो। पापा तुम्हारे कुकिंग स्कूल के एडमिशन के लिए मान जाएंगे और कर देंगे साइन। ये किस पेपर पे साइन कराने वाली है? यार इतना आसान थोड़ी है यार दीपक, प्रॉपर्टी का मैटर है, इतने आसानी से थोड़ी हाथ में आ जाएगी, टाइम लगेगा। घर हमारा, माया करोड़ों का घर है वो। और माया अभी तो वहां से ना मेट्रो लाइन भी पास होने वाली, फिर तुम देखना घर सिर्फ डबल नहीं ट्रिपल कीमत का हो जाएगा। ध्यान रहे, जब तक तुम्हारे पापा से बात ना हो किसी और को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया और पापा को किसी और के थ्रू पता चल गया तो फिर हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा।